वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था से भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, आरओ या फिर यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में कुछ विशेष बिंदु है जिसे क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। ये चाहे आप शब्द की दृष्टि से बात करें या फिर अनुच्छेद की दृष्टि से बात करें, शब्द की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और अनुच्छेद की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। वहीं पर अगर छोटे की बात करें, दुनिया का सबसे छोटा संविधान क्या है? तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है ये अमेरिका का है। इसमें सिर्फ 7 अनुच्छेद है, आपको याद रखना है। अमेरिका का संविधान अनुच्छेद की दृष्टि से सबसे छोटा है। लेकिन शब्द की दृष्टि से अगर बात करें तो मोनाको का संविधान सबसे छोटा है, जिसमें 3814 शब्द शामिल हैं। तो देखिए, ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, चाहे शब्द की बात कीजिए या फिर अनुच्छेद की बात कीजिए। सबसे छोटा अमेरिका का है अनुच्छेद की दृष्टि से, और शब्द के अनुसार अगर देखेंगे तो मोनाको का संविधान सबसे छोटा संविधान है। जो भारत का संविधान है ये लिखित संविधान है। लिखित का मतलब इसे लिखा गया। देखिए, जैसे ब्रिटेन है और भी कई देश है, सऊदी अरब हो गया, वहां का जो संविधान है अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान और लिखित संविधान का तात्पर्य ये है, लिखित संविधान का मतलब ज्यादा तथ्य लिखे गए हैं और अलिखित होगा तो ज्यादा तथ्य लिखे नहीं गए होंगे। अलिखित संविधान भी लिखा हुआ ही होता है, लेकिन उसमें लिखे हुए जो शब्द होते हैं या फिर जितनी चीजें लिखी जाती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक, अब बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा संविधान है तो भारत के संविधान में अगर देखेंगे, जब संविधान लागू किया गया था उस समय 8 अनुसूची थी। अनुसूची 8, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। ये जब लागू किया गया था तब अनुसूची 8 भाग 22 और अनुच्छेद 395। ऐसे समझिए ना कि जो भाग है वो चैप्टर के जैसे मान लीजिएगा एक किताब है, उस किताब में 22 भाग है, मतलब चैप्टर कितने? 22 चैप्टर है। और जो 395 वो हेडिंग के तौर पे, जैसे एक चैप्टर में 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, 4 हेडिंग होता है, वैसे ही। ठीक, अब आप कहेंगे ये अनुसूची क्या है? तो अनुसूची ऐसे समझिएगा कि जो परिशिष्ट के जैसे, किताब में देखिए परिशिष्ट दिया रहता है ना, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन पीछे दिया रहता है, तो वही चीज पीछे लिखा गया। तो जब संविधान लागू किया गया था तो अनुसूची 8 भाग 22 अनुच्छेद 395। लेकिन जब संविधान लागू किया गया था उस समय की स्थिति और अभी वर्तमान की स्थिति बहुत अलग है। जैसे संविधान लागू किया गया था तो उस समय तमाम प्रकार की स्थितियां नहीं थी जो कि आज हैं। तो जब स्थितियां बदली तो उससे संबंधित कानून भी लाने की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए संविधान में समय समय पर संशोधन करना पड़ा। तो आज के समय में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। कितनी अनुसूची? 12, भाग 25 और अनुच्छेद 448। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आपसे एग्जाम में कभी प्रश्न मिले कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो आप 395 ही टिक करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो ये चीजें बढ़ी है ना, बढ़ के 448 हुई है, तो उसके लिए नंबर नहीं बढ़ाया गया। ऐसा नहीं किया गया कि 395 के बाद 396, 97, 98, ऐसा नहीं किया गया, उसी में जोड़ दिया गया 395। जैसे मान लीजिए किसी में संशोधन करने से 21A आपने देखा, 21A कर दिया गया है ना। जो 22 भाग है वो भाग 22 है, जैसे 4A जोड़ दिया गया था, ये चीज है। तो ऐसा परिवर्तन किया गया। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कौन से भाग में किन विषयों को रखा गया और अनुच्छेद कहां से कहां तक है। देखिए, भाग 1, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। इसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद रखा गया। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आता है, उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये बात बताएगी।
भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, 5 से 11 तक अनुच्छेद रखे गए। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, अगर कभी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। देखिए भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको कि डीपीएसपी कहा जाता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब एक संशोधन के द्वारा इसमें भाग 4A शामिल किया गया, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। ये इस अनुच्छेद है 51A। देखिए ये संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। याद रखना है जो मौलिक कर्तव्य ये यूएसएसआर, जो कि आज के समय में रूस है, इसके संविधान से लिया गया। भाग 5 में संघ सरकार है। संघ सरकार के 3 अंग होते हैं, तो इसमें देखिए 52 से 151 तक भाग 5 है। 3 अंग कार्यपालिका 52 से 78 तक। इसके बाद विधायिका, यहाँ पर संसद लिखा गया है, ये 79 to 122 मतलब 79 से 122 तक। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में, और फिर न्यायपालिका 124 से 147 तक। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, ये 148 से 151 तक में है। देखिए कैग ये सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। इसके बाद देखिए संविधान का भाग 6, इसमें राज्य सरकारों का जिक्र किया गया। 152 से 237 तक अनुच्छेद है। पहला देखिए इसमें साधारण 152 है, फिर कार्यपालिका 153 से 167 तक, राज्य का विधानमंडल 168 से 212, राज्यपाल की विधायी शक्तियां 213, और राज्यों के जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से 214 से 232 तक रखा गया, और अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक। भाग 7 अब इसे निरसित कर दिया गया, इसमें अनुच्छेद 238 था, निरसित मतलब निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 9 इसमें पंचायतों को शामिल किया गया, 243 से 243 अड़ तक। देखिए 9 और 9 ये बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 243 से 243 तक नगर पालिका और सहकारी समिति, ये दोनों भाग 9 में हैं। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र 244 से 244 ये रखा गया। आगे देखिए भाग 11 की बात करें, संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है, इसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, इस प्रकार के संबंध को रखा गया। आगे वित्तीय संबंध भी इसमें शामिल है। तो वो भाग 12 में देखिए, भाग 11 में विधायी संबंध है 245 से 55 तक, और प्रशासनिक संबंध 256 से 63 तक। भाग 12 में रखा गया वित्तीय संबंध। देखिए भाग 12 वित्तीय संबंध है 264 से 300 तक। यहाँ पे वित्त है, ऋण लेना, संपत्ति संविदा, संपत्ति का अधिकार, ये सब। संपत्ति का अधिकार 300 कम है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, बाद में संशोधन के द्वारा इसे विधिक अधिकार बनाया गया। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के नियम 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्य की अधीन सेवाएं, सेवा, लोक सेवा आयोग, अधिकरण, ये सब चीजें। भाग 15 निर्वाचन से जुड़ा है, काफी इंपॉर्टेंट है, 324 से 329 तक। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 300 से 342 तक। भाग 17 में राजभाषा है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 343 से 351 तक। इसके बाद देखिएगा भाग 18 इसमें आपात उपबंध है 352 से 360 तक। इसी में आप देखेंगे वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, सब यहाँ पर आएगा। 19 में प्रकीर्ण है 361 से 67 तक। भाग 20 संविधान का संशोधन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, अनुच्छेद 368 में शामिल है। भाग 21 आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ, निरसन, ये सब 393 से 395 तक। तो दोस्तों ये संविधान के समस्त भाग रहे जिनके बारे में हम लोगों ने समझा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।